So our next type is there linear pair. Okay, a linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are the opposite rays. Okay, now see, these are the adjacent angles. I have already told you that what are the adjacent angles in which one ray is common and one vertex is common and interiors are different. Okay, so linear pair कब बनता है? जब एक ray common हो, means two adjacent angles बन गए. Okay, and इसमें क्या होना चाहिए कि जो आपकी नॉन कॉमन रेज है, ये आपकी कॉमन रे है तो ये दोनों क्या आपकी नॉन कॉमन रेज हैं. ओके, तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए. मीन्स एक की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे और एक की डायरेक्शन राइट साइड पे है. ओके, सो दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर. सी अब आपको लीनियर पेयर से क्या पता चल रहा है कि टोटल एंगल ऑलवेज कितना होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर? 180 का. ओके, जो हम एक लाइन के ऊपर बात करते हैं, किसी भी लाइन के ऊपर अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं एक पॉइंट लेके, सो दिस इज हाफ एंगल. टोटल क्या होता है? 360 का. ओके, तो ये हाफ एंगल कितने का होता है? ऑलवेज 180 का. ओके, सो दैट मीन्स लीनियर पेयर में सम ऑफ एंगल्स इज 180. ओके, नाउ सी ये ऐसे भी बन सकता है. ओके, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, like this. So these two angles form a linear pair. So our fifth type is there vertically opposite angles. Okay, vertically opposite angles कब बनेंगे? दो इंटरसेक्टिंग लाइन लेंगे हम. ओके, ये वाला एंगल क्या है इसके ऑपोजिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. फाइन. सेम अगर हम एंगल 3 और एंगल 4 की बात करेंगे, सो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, मीन्स जब भी कोई भी दो लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल. एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के. एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के. I hope that all these types are clear to you. Now one more thing is left that we will discuss now. अब हम डिस्कस करेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. अब ये ट्रांसवर्सल क्या होती है? सी, कोई भी दो पैरेलल लाइंस लेंगे L M. Okay, here we have to write the condition L is parallel to M, or you can write here L is parallel to M. अब कोई भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो इन दोनों लाइंस को आपस में कट करती है, ओके, दोनों लाइन के बीच में से जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. क्या होती है ये? ट्रांसवर्सल. ओके, अब देखो इससे कितने एंगल फॉर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड विद दिस ट्रांसवर्सल. ओके, अब हम इन्हीं 8 एंगल्स को यूज करके हम अलग अलग टाइप्स डिफाइन करेंगे. ओके, फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द लीनियर पेयर. लीनियर पेयर किस किस एंगल से बनते हैं? लीनियर पेयर अभी हमने क्या कहा था कि एक लाइन दो एडजेसेंट एंगल्स जिसमें दोनों रेज क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के ऑपोजिट. ओके, सो दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 4 फॉर्म अ लीनियर पेयर. अब और कौन कौन से जिनसे लीनियर पेयर बनेंगे? सी, दिस ऑल्सो 2 and 3, एंगल 2 एंड एंगल 3. ओके, और कौन से हैं? एंगल 5 एंड एंगल 8, एंगल 7 एंड एंगल 6. ओके, अब हम जब वर्टिकली बात करते हैं, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन इज गिवन टू यू 4 and 3, ये भी दोनों तो लीनियर पेयर ही फॉर्म कर रहे हैं. टोटल एंगल इज 180. सो एंगल 3 एंड एंगल 4, और दिस साइड एंगल 1 एंड एंगल 2. ओके, अगर हम इन दोनों की बात करें, दीज ऑल्सो फॉर्म द लीनियर पेयर. एंगल 7 एंड एंगल 8, और इस साइड पे कौन कौन से हैं? एंगल 5 एंड एंगल 6. अब हम बात करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ ओनली वी हैव डिस्कस्ड कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 1 और 3 दोनों आपस में क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो पेयर कौन सा बन गया? एंगल 1 एंड एंगल 3. दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? एंगल 4 एंड एंगल 2 का. ओके, अब हम इनकी बात करें, ये भी तो इंटरसेक्ट कर ही रही हैं, सो दैट मीन्स एंगल 8 एंड एंगल
6 और कौन सा पेयर बन जाएगा, एंगल 5 एंड एंगल 7। ओके, अब इसमें हम एक न्यू चीज़ पढ़ेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो किसी भी लाइंस के अंदर होते हैं या किसी भी फिगर के अंदर होते हैं। ओके, अब इन दो लाइंस की जब हम बात करते हैं तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये अंदर वाले। सो इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन जाएंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। ओके, एक्सटीरियर जो बाहर हैं, तो लाइंस के बाहर कौन कौन से, 1, 4, 6 एंड 7। ओके, सो हेयर वी विल राइट एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7। ओके, अब हमने क्या लिखना है, वो वाले पेयर which have the alternate interior angles. So here we will write pairs of alternate interior angles. See, इंटीरियर भी होने चाहिए और अल्टरनेट भी होने चाहिए। अल्टरनेट मीन्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये वाले चारों क्या है हमारे इंटीरियर एंगल्स, और 2 के डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, 8। ओके, सो दैट मीन्स द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 2 एंड एंगल 8। ओके, दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, एंगल 3 एट एंगल 5 का। सेम वी हैव टू राइट पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अल्टरनेट और एक्सटीरियर। एक्सटीरियर हमें पता है कौन कौन से हैं, 1, 4, 6 एंड 7। अल्टरनेट मीन्स हमें अलग अलग साइड पे चाहिए, तो 4 लेफ्ट साइड पे है, 6 क्या आ जाएगा राइट साइड पे, 4 एंड 6। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, एंगल 1 एंड एंगल 7 का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, पेयर ऑफ एंगल्स, pair of interior angles on same side of transversal, same side of transversal। अब हमें क्या चाहिए, वो वाले पेयर जो इंटीरियर भी हो, ओके, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो। लाइक सी दीज आर द इंटीरियर एंगल, सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड पर कौन कौन से हैं, एंगल 2 एंड एंगल 5, और दूसरा कौन सा बन जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 8। ओके, और इनको हम और भी क्या बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स। ओके, so before starting the chapter 5, these all basics are very useful to you all. Okay, so must like this video, subscribe our channel